सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डीएलएड के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको अगर डीएलएड करना है, सबसे पहली चीज यही होती है। फिर उसके बाद इसमें क्या एज लिमिट होती है, ये कोर्स की फीस कितनी लगती है, इसके अलावा सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस में कितना अंतर होता है, कोर्स कितने साल का होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, और नौकरी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या इस पूरे के पूरे कोर्स को करने के बाद जॉब लग जाती है समय से। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहां पर अगर इंटरमीडिएट के बाद हो रहा है दोस्तों, तो ये आपका कोर्स 2 साल का होता है। और अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद आप जब करते हो तो आपके हाई स्कूल का नंबर यानी कि आपके 10th क्लास का नंबर, जैसे आपने 100% में से अगर आपने 80% मार्क्स लाए हैं तो ये आपका 10th का। फिर 12th का अगर 100% में से आपने मान लीजिए यहाँ पर 70% मार्क्स लाए हैं 12th में, और फिर ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन आपने किया है तो 100% में से आपके जो भी मार्क्स आए हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपके आ गए हैं 60%, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर ये 300% हुआ। अब 300% में से आपके जो परसेंटेज है वो कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का 210% यहाँ पर ये बन रहा है 210%। अब ये जो 210% है यही आपकी मेरिट हुई, ठीक है, ये आपकी मेरिट बन गई। तो अब इसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। अब ये 210% बनी यहाँ पर आपकी जो मेरिट। अब 210% यहाँ पर दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये जो परसेंटेज है अब आपसे आगे ये पूरी आपकी स्टेट रैंक निकलेगी, ठीक है। अब आपकी जो स्टेट रैंक होगी इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा। और जो कॉलेज होगा ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन आपका स्टेट रैंक, आपके राज्य में आपकी कितनी रैंक है ये जारी होगा। और फिर उसके बाद जो कॉलेज है आप लोगों का, आपको सरकारी कॉलेज मिला यानी कि डाइट मिला या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, ये इसी से रैंक से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि पूरे स्टेट की रैंक बनती है, कोई एग्जाम नहीं होता है आपका। ये आपके हाई स्कूल की मेहनत, आपके इंटरमीडिएट की मेहनत और आपके ग्रेजुएशन की मेहनत, इन तीनों को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट बनता है और उसके बाद आपका बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। स्टेट रैंक बनने के बाद अगर आपका परसेंटेज अगर मान लीजिए 210% यहाँ पर मैंने बताया, मान लीजिए किसी का 220 हो, 225 हो तो और अच्छी मेरिट बनती है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डाइट और प्राइवेट कॉलेज, तो जिनका जो मेरिट है वो अच्छा होता है उन बच्चों को डाइट मिल जाता है, जिनका मेरिट बहुत अच्छा नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज के बच्चों की अपेक्षा तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। अब यहाँ पर बात आती है फीस कितनी लगती है। तो अगर मैं डाइट की बात करूं तो डाइट की जो फीस होती है दोस्तों, डाइट में टोटल जो फीस लगती है, क्योंकि सरकारी है तो ये लगती है 10,200 या कहीं कहीं 10,600 भी ले लेते हैं। अब इसके बाद प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें हम तो 41,000 इसकी राइट फीस होती है, कहीं कहीं आपसे 46,000 या 47,000 भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये फीस हो गई, दोनों में कितना अंतर है आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सीट्स कितनी है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूपी की बात करूं तो यहाँ पर 2,33,000 से ऊपर सीटें हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड की, जिसमें से 10,600 डाइट की हैं, बाकी सारी की सारी प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कोर्स कितने साल का है, कोर्स कितने साल का है, तो ये जो डीएलएड का कोर्स होता है, अगर मैं यूपी की बात करूं तो डीएलएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, 2 ईयर का। और हर 6 महीने पे आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, यानी कि 4 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं, 4 सेमेस्टर के एग्जाम देने होते हैं, 4 सेमेस्टर का प्रैक्टिकल देना होता है, टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। और हर सेमेस्टर आपका 800 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल 3200 नंबर में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद है अगला
एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा जब ये पूरा का पूरा जो आपका ये आप देख रहे हो पूरा मेरिट से बनता है, तो इसमें एग्जाम पैटर्न की तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मेहनत जो होती है वही होती है। अब इसके बाद देखिए फिर क्या है, यहाँ पर नौकरी के क्या स्कोप है। तो नौकरी इसमें देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी चीज ये है कि अब आप लोगों को ये चीज तो पता चली हो गई होगी कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। ये अगर आप बीटीसी कर रहे हो तो अब बीटीसी करने से क्या होता है या डीएलएड करने से क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। ये जो कोर्स है ये स्पेशली क्लास 1 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए है, या सबसे पहले जो आपकी जॉब लगती है वो क्लास 1 to 5 के लिए ही लगती है। तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी ये जो डिग्री है ये स्पेशली इसीलिए बनी है, इसीलिए आप लोग हमेशा वैलिड रहोगे प्राइमरी में। चाहे कोई भी, चाहे केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी आती है, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या राज्य सरकारों की, कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, सभी राज्यों में आपको मौका मिलता है अगर कहीं भी कोई प्राइमरी की वैकेंसी निकलती है। अब बीएड को प्राइमरी से हटा दिया गया तो स्वाभाविक सी बात, अब जो डीएलएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, वही ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छी बात तो यही है कि आप अपने राज्य में भी प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी भर सकते हैं। केंद्र सरकार की कोई वैकेंसी आती है, DSSB की कोई वैकेंसी आती है, या राजस्थान सरकार की रीट की वैकेंसी आती है, या फिर बिहार सरकार, झारखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब ये 2 साल का कोर्स आप कर लेते हो तो आप किसी भी स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये कोर्स बहुत अच्छा है। अगर वाकई में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए ही ये कोर्स बना हुआ है। तो दोस्तों डीएलएड के बारे में लगातार आपको जानकारी मिल जाएगी हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और डीएलएड को लेकर के मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का हम रिप्लाई भी देंगे। तो हमारा जो चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, ये स्पेशली डीएलएड और बीटीसी के बच्चों के लिए ही है। स्पेशली हम इन्हीं बच्चों के लिए ढेर सारी वीडियोस बनाते हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ जाइए। आप लोग देखिएगा, टारगेट यूपी टेट सीटेट से अच्छा चैनल आपको डीएलएड या बीटीसी का कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, क्योंकि हमने सारे विषयों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और हर विषय की बहुत ही अच्छे से प्लानिंग के साथ हमने पूरा का पूरा चैप्टर वाइज अच्छे से नोट्स बनवाया है। और वो जो नोट्स हैं वो पढ़ करके बहुत सारे बच्चे अच्छे से अच्छा नंबर 97-98% तक बच्चे नंबर लेकर के आए हैं। तो ये सब परसेंटेज तभी पॉसिबल हुआ जब हमने बहुत मेहनत की है आपके लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज ला करके, और इसके अलावा अच्छे से मेहनत करके आपके ऊपर। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और ये जो तैयारी है आपकी डीएलएड की, आप लोग एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद लगातार हर सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से हम करवाते हैं। सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सब हम करवाते हैं हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में चारों सेमेस्टर की वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी और डीएलएड की वीडियोस की भी लिंक मिल जाएंगी। जय हिंद दोस्तों।